हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं 1 सितंबर के लिए सारे प्लेयर्स के, प्लस किस तरीके का डेटा बना है सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने मार्केट के अंदर 4,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग जो इन्होंने करी है वो करी है 3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू पुट बाइंग। तो नीचे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई नीचे वाले लेवल पे सपोर्ट है, या जहाँ आज लो लगा है मार्केट का उस लेवल के आसपास सपोर्ट है। प्लस कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 8,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग ज़्यादा करी है 9,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। तो पुट शॉर्ट प्लस कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। तो आज भी जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आता रहा होगा, तो इन लोगों ने कहीं पे कॉल बाइंग पुट शॉर्ट कॉल बाइंग कुछ इस तरीके से पोजीशंस बनी होंगी ये, इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। इसके बाद अगर हम DI इसका डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 10,925 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड के 1194 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 526 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 8,092 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो बियरिश तो चल ही रहा है काफ़ी टाइम से, और आज भी बियरिश ही है डेटा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन लोगों ने 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग जो करी है वो करी है 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ज़्यादा करे हैं इन लोगों ने। प्लस कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग जो करी है 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी राइट करके जा रहे हैं। ठीक है, और कॉल राइट जो है वो इन लोगों ने पुट राइट से ज़्यादा किया है, तो इसलिए आपको ये डेटा पिछले दिन से आप कंपेयर करोगे तो बियरिश दिखाई दे रहा है, बिकॉज कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक मार्केट रेंज में रह सकता है, और उसमें भी या तो रेंज में रहेगा या धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहेगा। फ्यूचर्स में भी अगर हम देख लेते हैं तो इन लोगों ने 1,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, और शॉर्ट साइड के 8,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो बियरिश कॉन्ट्रैक्ट्स ही फ्यूचर्स के अंदर भी ज़्यादा ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि, और जिनको डेटा देखना होता है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऊपर की साइड में, ये प्रोस का डेटा है। ऐसे ही हर शीट पे मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको यहीं से पता लग जाए कि किसका डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी अगर हम प्रोस का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पिछले दिन से डेटा बियरिश ही हुआ है ना। पुट शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 2,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने करे हैं पुट बाइंग, यानी 2,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो पुट बाइंग ज़्यादा करी है इन लोगों ने। प्लस कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 4,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 4,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे ये कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं, प्लस पुट बाइंग भी करके जा रहे हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे की साइड में फर्दर जा सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, PCR चल रहा है 0.54 पे, प्लस कॉल राइटिंग हमें 24,500 600 वाई लेवल पे काफ़ी एग्रेसिवली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस जगह पे FIIs और प्रोज वगैरह ने राइटिंग करी होगी, रिटेलर्स वगैरह की बाइंग होगी मोस्टली यहाँ पे, है ना। प्लस मैंने आपको कल वाले दिन एक चीज़ और बताई थी, 24,000 वाले लेवल पे देखिएगा कि चेंज इन OI बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो रहा होगा OI, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट थोड़ा साइडवेज या पॉजिटिव हो सकता है। बट यहाँ पे डेटा बढ़ता ही रहा, तो आप देख ही रहे हो आज भी मार्केट हल्का सा ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे की तरफ आ गया। तो ये तो आपके लिए अच्छा इंडिकेशन करेगा ही। यहाँ पे मंडे के लिए भी 24,000 वाला लेवल जो है, तो आप इसको देखते रहिएगा इन पोजीशंस को। प्लस हमें क्लियर कट इन द मनी के अंदर कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। तो ओवरऑल हमें ऑप्शन चेन तो नेगेटिव ही दिखाई दे रही है। 24,400 पे ही पुट राइटिंग वगैरह ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो वो पुट राइटिंग जो है रिटेलर्स ने मैक्सिमम की होगी इस वाली जगह पे। और यहाँ प्रीमियम चल रहा है 51 पॉइंट्स का, राइट। तो 350 400 वाला जोन जो है वो ही मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से भी नीचे जाना शुरू किया मार्केट ने, तो फिर ये फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जिससे मार्केट और नीचे की साइड में जा सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। 24,500 पे हमें प्रीमियम दिखाई दे रहा है 72 पॉइंट्स का, तो आप मान के चलिए वही 550 से 600 वाली रेंज जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट उस रेंज के ऊपर निकलता है किसी भी रीज़न से, वीकेंड पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है या कुछ हो जाता है,
तो उस केस में क्या होगा, फिर ये लोग ट्रैप होंगे सब इन द मनी आउट ऑफ द मनी वाले, राइट, और ये अपनी पोजीशन धीरे धीरे क्लोज करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग को जनरेट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या है कि मार्केट में चाहिए कि 550 के आसपास मार्केट खुले, कहीं पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, ठीक है, कोई 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बड़ी बन जाए, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हाँ शॉर्ट्स कवर होने के चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज तो मार्केट अभी कॉल राइटर्स के उसमें ही है, कंट्रोल में, कि मार्केट नीचे ही जा रहा है, सेल ऑन राइज का मार्केट ही बना हुआ है। अभी देखिए चार्ट्स पे भी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो पहले डे चार्ट देख लेते हैं क्या बता रहा है। लगातार सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर, हर दिन मार्केट अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, एक दिन इनसाइड कैंडल बनाई भी, बट उसके बाद भी मार्केट ने लो को ही ब्रेक किया है। तो अभी देखिए इसमें अचानक से खुद से पॉजिटिविटी ढूंढना तो बेकार है, जब तक मार्केट के अंदर कोई एक खुद से पॉजिटिव कैंडल बन नहीं जाती जो सपोज कीजिए इस लेवल के नीचे जाए और क्लोजिंग ऊपर की साइड में दे दे, है ना, जो आज की क्लोजिंग है उसके ऊपर, तो तब तक अननेसेसरली आप कुछ अपनी तरफ से ये अंदाजा लगा लो कि अब मार्केट उठ जाएगा, अब मार्केट उठ जाएगा। जैसे रिटेलर्स की हमें पोजीशंस भी दिखाई दे रही हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही होगी ना कि मार्केट नीचे की तरफ इतना आता जा रहा है तो अब उठ जाएगा, अब उठ जाएगा। तो वो ना सोच के अगर किसी दिन हमें कोई पॉजिटिव कैंडल दिख जाए तो उसके बाद में कोई पॉजिटिविटी देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो पॉजिटिव कैंडल हमें कहाँ पे मिल सकती है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सपोर्ट है, राइट, ये सपोर्ट का लो है 24,337 का। तो ये लेवल एक तरीके से मार्केट के लिए काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट कि मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है या इस लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, ठीक है। अब मंडे के दिन अगर कोई गैप डाउन हो जाता है, सपोज कीजिए इस लेवल के नीचे ही मार्केट खुलता है, तो ये रहेगा कि भाई मार्केट थोड़ा सा इस लेवल के आसपास जाए, फिर फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह दिखाए तो अपने नेक्स्ट सपोर्ट 24,000 24,100 के आसपास कहीं जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अदरवाइज नीचे खुल के कोई मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है, क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही दे देता है, ठीक है। जब अगर मार्केट 24,337 के नीचे जाएगा एक दिन और उसी दिन क्लोजिंग भी ऊपर दे देगा इस लेवल के, तो हमारे दिमाग में थोड़ी सी पॉजिटिविटी एक बार को आ सकती है कि अब मार्केट थोड़ा ऊपर चलने को तैयार है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग अपने इस सपोर्ट के नीचे नहीं दी है, ठीक है। तो मैं आपको ये ओवरऑल एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आप डे चार्ट पे भी देखोगे तो आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। मैं अगर इसको वीकली पे भी लेके चलता हूँ तो आपको देखो कितना ये बेकार पैटर्न ही दिखाई देगा कि यहाँ से तो मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल और कुछ इस तरीके की बना दे। बिकॉज आप यहाँ पे भी देखोगे तो क्या हुआ है, ये 1 2 3 कैंडल आप देखोगे ना, तो ये 3 कैंडल का यूजुअली पैटर्न बनता है ऐसा वाला। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वो अगली कैंडल उससे बड़ी कैंडल होती है, ऑल्दो इस वाली कैंडल ने तो गैप डाउन ही काफ़ी बड़ा कर दिया था, तो इसलिए पॉजिटिविटी है इसके अंदर। अगर मार्केट कुछ फ्लैट वगैरह भी खुलता है तो उम्मीद थोड़ी ब्रेकडाउन की ही ज़्यादा रहेगी, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखो 2 कैंडल तो बन चुकी है, हो सकता है तीसरी कैंडल ऐसी बन जाए, राइट, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है यहाँ से इस वाले लेवल से सपोर्ट लेके एक कोई डोजी वाली कैंडल बना दे, तो हमें तो लेवल टू लेवल काम करना पड़ेगा। इसलिए तो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखा कि हमें अभी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, मार्केट अपने प्रीवियस लोज को ही ब्रेक करता जा रहा है, और सपोर्ट हमें एक जो पास में दिख रहा है, एक जो उम्मीद है वो यही है 24,337 की। अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा कल का डिस्कशन क्या था वो मैंने आपको बताया था कि इस लेवल और इस लेवल के बीच में तो हम अवॉइड करेंगे मार्केट को, बिकॉज फिर वो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का मार्केट ज़्यादा हो जाएगा कि मार्केट साइडवेज रहे, पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रहा। फिर वो रिलायंस की एजीएम के बाद में मार्केट में ब्रेकडाउन आना शुरू हुआ, और बिल्कुल एंड में 3 बजे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, तो कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी बनती नहीं, क्योंकि मैंने बोला था इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा तो ये लेवल है विच इज़ 24,337 का, वही जो डे का लो है ना, डे के चार्ट पे जो हमें एक सपोर्ट का लो दिखाई दे रहा है वो वाला पॉइंट है ये। तो अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं यानी मंडे के लिए, तो अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि देखिए नीचे का लेवल है ये, मैं एक बारी ये 2 लेवल्स ये क्लियर आउट कर देता हूँ। तो अभी देखिए अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे वही लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न्स ही दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता विच इज़ 24,552 के ऊपर, तब तक बुलिशनेस मार्केट के अंदर देखना तो बेकार है, ठीक है। अगर मार्केट कहीं ऊपर की साइड में जाता है तो वहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ज़्यादा अच्छी बनने के चांसेस हैं। तो सपोज कीजिए मंडे के दिन भी अगर मार्केट के अंदर कोई गैप अप हो जाता है समाउ, तो इस लेवल पे आके मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ही ज़्यादा रहेंगे। तो इधर आके हम कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देख सकते हैं मार्केट में, जिसमें पहले लेवल तो हमारे रहेंगे जो आज के लोज हैं विच इज़ 24,408, और इसका भी ब्रेकडाउन आता है तो नेक्स्ट लेवल है हमारा 24,338। ये क्रिटिकल लेवल है, बिकॉज देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन वगैरह करके दिखा दे, बट एंड में रिकवरी कर दे, सपोज कीजिए मंडे के दिन ही, और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दे,
तो डे चार्ट पे वो एक तरीके से पॉजिटिवली कंसिडर होगा, क्योंकि उसने अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है ना, जो उसने का सपोर्ट का एक लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो वो तो आपको मंडे के बाद ही पता लगेगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है, कि अगर इस लेवल के भी नीचे ही क्लोजिंग देता है फिर तो नेक्स्ट टारगेट आपके जो हमें डे चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं 100 वगैरह के आसपास वाले, वहीं तक मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। तो इसीलिए अगर यहाँ से कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं तो शॉर्टिंग में पहले टारगेट्स आपके यही रहेंगे लो के 408 के, और दूसरे टारगेट्स आपके रहेंगे 24338 के, कि यहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा। फिर आप एक आध लॉट छोड़ सकते हो अपने कुछ भी जो नीचे के लेवल्स के लिए, कि सपोज कीजिए लगातार में ही मार्केट नीचे आ जाता है, राइट, तो उसमें आपका नेक्स्ट लेवल 24221 का हो जाएगा, उसके बाद 24150 के आसपास का हो जाएगा। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा आप। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है, फ्लैट भी खुलेगा, तो देखिए अब उसमें क्या हो जाएगा ना, प्रॉब्लम फ्लैट के खुलने में क्या है, क्योंकि अब हमें नहीं पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा या नीचे की साइड में जाएगा, राइट। नीचे हमें पता है टारगेट ये हो सकते हैं, बट अगर आप यहाँ फ्लैट खुलता है मार्केट और सीधा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आपका एसएल इधर की साइड का बैठेगा, तो यहाँ पे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ही बिल्कुल अच्छा नहीं बैठेगा, तो उस केस में आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो बेस्ट तो यही रहेगा, या तो मार्केट फ्लैट खुले तो ऊपर की तरफ जाए ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही कर दे थोड़ा सा वो, तभी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें, या फिर कोई गैप अप करके खुल जाए और इस लेवल के आसपास कहीं जाए तो वहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। अब फ्लैट खुलते ही या गैप डाउन खुलते ही सपोज कीजिए इस लेवल के आसपास खुल गया, ठीक है, इस लेवल से नीचे खुल गया, तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि इस लेवल पे क्या हो रहा है, कि 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट उसके रखेंगे 24430 के। अगर इस लेवल के भी नीचे क्लोजिंग आती है, सपोज कीजिए गैप डाउन करके मार्केट खुलता है और इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर देता है, तो बेस्ट रहेगा कि हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिल जाए इसमें ऊपर की साइड, फिर वहां से हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। उस केस में पहले टारगेट 24221 और दूसरे टारगेट 24150 के रहेंगे। अपसाइड में क्या है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, सपोज कीजिए गैप अप करके खुलता है और पहली ही कैंडल ऐसे बना देता है कोई 15 मिनट की इस लेवल के ऊपर, उस केस में भी अब देखिए डायरेक्टली जाना तो बहुत रिस्की रहेगा। एक रिट्रेसमेंट मिलेगी हमें 50% के आसपास उस वाली बड़ी कैंडल के आसपास की, तब वहां से हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट्स उनके इन वाले हाइस को टारगेट कर सकते हैं हम 24680 के आसपास। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, फर्दर ब्रेकआउट वगैरह आता है तो 24779 के हमारे दूसरे लेवल्स रहेंगे। और अब ध्यान रखिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो आपकी ट्यूसडे की हो चुकी है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि थर्सडे को एक्सपायरी होगी, ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने आपको यही वाले लेवल्स बताए थे। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए पहले 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे गई, लो के नीचे, बट क्लोज नहीं करी, तो आपकी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती, टारगेट उसके 54-52 वाले लेवल के रहते, राइट, बिकॉज उसने पहली कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं किया तो मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड में चला गया, ये हमारे टारगेट्स रहते। बट यहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखो तो 1:1 से भी कम का बैठता, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी कुछ इतनी थी नहीं ये वाली। अभी डे चार्ट पे देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो तो हमें और नेगेटिव दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, राइट, और ये तो अपने इस वाले सपोर्ट के आसपास पे भी पहुंच चुका है। तो इसके पास जो नीचे का लेवल है वो है 53,450 के आसपास, राइट, 450-500 राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है। तो यहीं पे एक है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अगर कोई ग्रीन कैंडल बना देता है तो फिर हो सकता है कि कुछ मार्केट के अंदर बाइंग आए, एक डबल बॉटम लगे, फिर कहीं कुछ ऊपर चलना शुरू करे, राइट, मार्केट। अदरवाइज इस लेवल को भी ब्रेक डाउन अगर कर देता है 53,500 वाले लेवल को, फिर तो नीचे यहाँ पे ये गैप्स वगैरह हैं, ये वाले सपोर्ट वाले लेवल हैं, इन वाले लेवल के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो एक डे टाइम फ्रेम देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाई दे जाए कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो अभी अगर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि ये जो आज की कैंडल बनी है ना, इस कैंडल को हम अवॉइड कर देंगे, बल्कि इससे भी थोड़ा नीचे का लेवल जो अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो जो कैंडल मैंने आपको पहले दिखाई थी जो बनी हुई है, तो 53,481 के आसपास उसका लो है, राइट। तो जब तक मार्केट इस लेवल को या तो फर्दर ब्रेक डाउन ना करे, 15 मिनट की क्लोजिंग अगर सपोज कीजिए गैप डाउन करके ही मार्केट खुल जाता है, अभी करंटली अगर हम देख लेते हैं तो 570 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है, फ्यूचर्स गिफ्ट निफ्टी हमारी 568 पे क्लोजिंग आई है, तो 2 पॉइंट पॉजिटिव है, तो फ्लैट ही है ऑलमोस्ट। अब देखिए अगर कोई गैप डाउन हो जाता है, मार्केट इस लेवल के नीचे ही 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है, तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे।
उस केस में पहले टारगेट अपने 53,200 के हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। फर्दर देखिए ब्रेकडाउन आएगा ना, तो नेक्स्ट लेवल राउंड ऑफ नंबर आपका 53,000 का निकल के आता है, वहीं पे कहीं पे सपोर्ट रहेगा। तो आपको मैक्सिमम क्वांटिटी तो यहीं बुक करनी है 53,200 के आसपास। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर ही आ जाता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके रखेंगे यहाँ तक के, विच इज 53,800। ठीक है, मार्केट गैप अप करके खुलता है तो गैप अप भी करके खुल जाए, मैं तो आपको कहूँगा आप इस रेंज के अंदर अवॉइड कीजिएगा बैंक निफ्टी को, बिल्कुल इस रेंज के अंदर। हमारे लिए बढ़िया है मार्केट हमें इधर की साइड में मिले या इधर की साइड में मिले। ठीक है, अगर कोई गैप अप करके खुलता भी है तो कुछ ऐसा सिनेरियो बना दे कि 15 मिनट की जैसी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई ना, कि ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दे, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और टारगेट्स उसके फिर 54,300, क्योंकि फिर शॉर्ट्स जो हैं वो कवर होंगे, तो 54,300 के। और दूसरे टारगेट्स फिर हमारे इन वाले हाइस तक के, विच इज़ 54,690 के रहेंगे। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो आप यहीं बुक करोगे अगर पॉजिटिव रहता है मार्केट। कुछ एक आध लॉट आप छोड़ सकते हो इस वाले लेवल के लिए। इस रेंज के अंदर अवॉइड करेंगे हम मार्केट को। अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, कोई रिस्क लेना चाहता है, तो आप इस लेवल का एसएल लगा के, विच इज़ 53,850 के आसपास का लेवल है ये, इस लेवल का एसएल लगा के आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। टारगेट उसके 53,481 तक के रखिएगा। ठीक है, ऑल दो सेफ ट्रेडर जो हैं वो अवॉइड कीजिएगा इस वाली जगह में, क्योंकि राइटर्स के लिए एक अच्छा स्पेस हो जाएगा ये, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के लिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे मिल जाता है ना, तो वो हो सकता है मार्केट को एक आध दिन यहाँ पे हॉल्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज इसके अंदर मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। कोई बड़ा गैप डाउन ही हो जाता है सपोज कीजिए मंडे वाले दिन, तो उस केस में कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर हम कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के 11 साढ़े 11 के बाद ही कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और वो ग्राफ आपको मैंने वेबसाइट भी बताई हुई है, ट्रेडिंग टिक करके नाम है उसका, ट्रेडिंग, मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है देखिए इनके साथ में, बट उसके ऊपर दिख जाता है तो आप देख सकते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, tradingtick.com है, इसके ऊपर आपको ओआई का, चेंज इन ओआई का ग्राफ दिखता रहता है कि कॉल राइटर्स एग्रेसिव ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में या पुट राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। So this is my analysis for Monday. Thank you for watching my video guys. Have a good day.